महीनों के अज्ञातवास और भारत में शरण लेने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल बांग्लादेश के पूर्व पीएम ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया है कि अब सभी की निगाहें उन पर टिक गई है। तो चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज मॉनिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रार्थना आपके साथ। दरअसल हम बात कर रहे हैं पूर्व पीएम शेख हसीना की, जिन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो अब अपने देश वापस लौटेंगी और वहीं पर वो मरना भी पसंद करेंगी। देखिए, महीनों के अज्ञातवास और भारत में शरण लेने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने ऐलान किया है कि वो अपने देश वापस लौटेंगी। तख्ता पलट के बाद से ही शेख हसीना के भारत में होने की खबरें थी, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रही थी। और अब देखिए, उनके करीबियों और राजनीतिक हलकों से आ रही है खबर कि हसीना बांग्लादेश वापस जाने का पूरा मन उन्होंने बना लिया है और वो वहीं पर मरना पसंद करेंगी। तो चलिए, शेख हसीना का ये ऐलान और बांग्लादेश में इस वक्त क्या चल रहा है, इन तमाम चीजों को आपको बताते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। महीनों के अज्ञातवास और भारत में शरण लेने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने ऐलान किया है कि वो अपने देश वापस लौटेंगी। तख्तापलट के बाद से ही शेख हसीना के भारत में होने की खबरें थी, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रही थी। अब उनके करीबियों और राजनीतिक हलकों से आ रही खबरों के मुताबिक हसीना ने बांग्लादेश वापस जाने का पूरा मन बना लिया है। शेख हसीना का कहना है कि मैंने बांग्लादेश लौटने को लेकर सरकार से कोई बातचीत नहीं की है। मुझे वापस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही लौटूंगी। मुझे जेल जाने का डर नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुकी हूँ। वो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मेरी हत्या भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लौटना ही होगा। अगर मौत भी आए तो मैं अपने देश की मिट्टी पर मरना चाहती हूँ, जहां मेरे माता पिता दफन हैं। अवामी लीग के लगभग सभी बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कई लोग छिपकर रहने को मजबूर हैं। सत्ता में लंबे समय तक रहने वाली किसी भी सरकार से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसका फैसला अदालत नहीं, जनता को करना चाहिए। बांग्लादेश में भारत की पूर्व हाई कमिश्नर वीना सीकरी का शेख हसीना के बयान पर कहना है कि मुझे लगता है कि उनका बांग्लादेश वापस जाने का फैसला बहुत पक्का है, क्योंकि आपको पता ही है कि वहां एक मुकदमे का मामला था और उन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन दुनिया भर में उस ट्रायल की आलोचना हुई है। Yes, I've seen the interview with Reuters where Prime Minister Sheikh Hasina has said that she wants to go back. I think that seems to be her very firm decision that she wants to go back to Bangladesh because, there was this question of a trial and they've even given her a death sentence. But everybody has criticized that trial. It was actually a complete sham of a trial. There was no means for her to defend herself. There was somebody. The state gave her a lawyer for her defense, but the lawyer, he didn't do anything. The defense lawyer was completely quiet. So it is being generally seen as just a sham trial, and the verdict, of course, completely unacceptable. And secondly, even the whole UN report about 1,400 people having died, even that is being come under a question mark. And I think Prime Minister Sheikh Hasina's lawyer and others, many have commented on it, that this report was not really based on a clear investigation, and nobody can understand why a report should talk about just a particular 10-day period. You can have a whole year, you can have 6 months, you can examine a whole situation, but to have just that kind of बता दें कि शेख हसीना साल 2024 में सरकार विरोधी आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी। इसके बाद उन्हें छात्र आंदोलन पर कार्रवाई से जुड़े मामले में मौत की सजा सुनाई गई। वह इन आरोपों से इनकार करती रही हैं। वहीं भारत ने भी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की। इससे पहले अप्रैल में भारत ने कहा था कि वह बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोध पर विचार कर रहा है और नई सरकार के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है।
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के छात्र आंदोलन पर कार्रवाई में करीब 1400 लोगों की मौत होने की बात कही गई है। इसी मामले में शेख हसीना को अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि शेख हसीना की वतन वापसी की राह कांटों भरी होने वाली है। जैसे ही वो बांग्लादेश की धरती पर कदम रखेंगी, उन्हें कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।